चलिए स्टूडेंट्स, प्रकरण 7 निर्देशांक भूमिति, यही चैप्टर अपना बच रहा है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें मेन जो बेसिक है वो आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो, अक्ष, आरंभ बिंदु, चतुर्थांश, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये सब आप पढ़ चुके हैं पीछे की क्लास में। तो उसको मैं एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज कर देता हूँ, बाकी ये आप बुक से ये सब चीजें पढ़ो जरा। इसमें देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये चीज मैं डायग्राम में आपको समझाता भी जाऊंगा। जैसे देखिए कि एक ऐसी क्षैतिज रेखा होती है, ऐसी क्षैतिज रेखा, इसको हम एक्स डैश लिखते हैं, इधर एक्स इधर एक्स डैश। इस क्षैतिज रेखा को बोलते हैं यक्ष अक्ष। इस रेखा को क्या बोलते हैं? यक्ष अक्ष। तो क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब जो ऊपर से नीचे रेखा होती है, ऐसे ये देखिए, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊपर वाई लिखते हैं, नीचे वाई डैश लिखते हैं। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। तो जो क्षैतिज रेखा है इसको यक्ष अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहती है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं वाई अक्ष। वाई और वाई डैश लिखते हैं, यहाँ एक्स और एक्स डैश लिखते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। देखिए, ये आपका प्रकरण 7 निर्देशांक भूमिति, याद रखिएगा। पहला पॉइंट है क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु या आरंभ बिंदु कहते हैं। अब देखिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां जाके काटते हैं उसको ओ बिंदु से प्रदर्शित करते हैं, और इसको मूल बिंदु बोलते हैं या फिर आरंभ बिंदु बोलते हैं। इसी को दो नाम है, मूल बिंदु या आरंभ बिंदु। अब कोई भी अगर बिंदु है उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि कोई बिंदु है, उस बिंदु का निर्देशांक हमेशा x रहता है, फिर कॉमा y रहता है। ध्यान रखिए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक, मान लो ये बिंदु P है, इसका निर्देशांक है, तो ऐसे कोष्ठक लगाइए, उसमें x लिखिए, कॉमा y लिखिए। मतलब पहले x अक्ष वाला मान रहता है, फिर y अक्ष वाला मान रहता है। हमेशा ध्यान रखिए, x वाला मान पहले रहेगा और y वाला मान बाद में, बीच में कॉमा। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक x y होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब देखिए, ये जो बिंदु है जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब इसमें देखिए चतुर्थांश। अब ये क्या होता है कि ये आपका, जब आपने x अक्ष खींच दिया, y अक्ष खींच दिया, तो ये 4 चतुर्थांशों में बढ़ जाता है। ये देखिए, ये चतुर्थांश मतलब चौथांश, चतुर्थांश मतलब चौथांश। ये पूरे जो प्रतल है, पूरे प्रतल का ये भी चौथांश है, ये भी चौथांश है, ये भी चौथांश है, ये भी चौथा, ये भी एक चौथाई है, ये भी एक चौथाई है, ये भी एक चौथाई है, ये भी एक चौथाई, इसलिए इसको एक चतुर्थांश बोलते हैं। और इसमें ध्यान रखिए, चतुर्थांश फिक्स है, मैथमेटिशियन ने जो फिक्स किया उसी हिसाब से इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये प्रथम है, द्वितीय, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। याद कर लीजिए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें ध्यान रखिए, जो यक्ष अक्ष रहता है ना, इसमें यक्ष अक्ष पे ये देखिए दाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है। तो दाईं तरफ हमेशा प्लस में नंबर रहता है, 1 2 3 ऐसे प्लस में, और यही बाईं तरफ आएंगे तो माइनस में, -1 -2 -3। तो यक्ष अक्ष पे बाईं तरफ, सॉरी, यक्ष अक्ष पे दाईं तरफ राइट साइड प्लस में रहता है, और बाईं तरफ लेफ्ट साइड माइनस में रहता है। और ऐसे वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में अंक, देखिए ऊपर की तरफ प्लस में, और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस में अंक लिया जाता है। ये याद रखिए, एक्स अक्ष पे दाईं तरफ प्लस, बाईं तरफ माइनस, और वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस लिया जाता है। अब इसी के आधार पर अगर आप देखें तो ये जो प्रथम चतुर्थांश रहता है, इस प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है उसमें देखिए एक्स वाला मान
प्लस और y वाला मान भी प्लस। लेकिन जब आप द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं तो x वाला मान माइनस, हमेशा ध्यान रखिए पहले x अक्ष देखना है फिर y अक्ष देखना है, पहले हमेशा x अक्ष, तो x अक्ष माइनस और y अक्ष प्लस, इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो देखो x वाला मान भी माइनस, y वाला मान भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो x वाला मान प्लस, y वाला मान माइनस, ये प्लस कॉमा माइनस। तो इस तरीके से ये चिन्ह के द्वारा हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। अगर दोनों चिन्ह धन है, दोनों चिन्ह प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में है। यदि पहला चिन्ह जो x वाला मान है वो माइनस में है और दूसरा चिन्ह जो y वाला मान है वो प्लस में है, माइनस प्लस के रूप में लिखा गया तो द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर दोनों माइनस है, माइनस माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश में है। और अगर पहला प्लस है दूसरा माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश है। ध्यान रखना है, प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, माइनस प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश, माइनस माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश और प्लस माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश। यही चीज यहाँ समझाया, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश प्लस माइनस। अब अगला पॉइंट देखिए, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है, अर्थात x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x0 और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक शून्य होता है, अर्थात y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0y। इसको जरा समझिए, जैसे x अक्ष है ना, ax अक्ष है, इस पर कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका हमेशा y वाला मान 0 रहेगा। ध्यान रखिए, ये देखिए अगर कोई भी बिंदु है उसका, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ से ये -1 -2 -3 -4 और ये 1 2 3 4 ये मान लो 0 है, तो अगर इस बिंदु का x अक्ष के इस बिंदु का निर्देशांक निकालना तो ऐसे होगा -4 0, इस बिंदु का निर्देशांक -3 0, इस बिंदु का निर्देशांक -2 0, जैसे ये बिंदु का निर्देशांक है 2 0, ये बिंदु का निर्देशांक है 4 0। तो कभी भी इस x अक्ष पे कोई भी बिंदु रहेगा उसका हमेशा y वाला मान 0 होता है। x वाला मान तो वहां पे जो संख्या रहेगी वही लिखना है, लेकिन y वाला मान हमेशा यहाँ पे 0 होता है। इसी तरीके से अगर आप y अक्ष पे आ जाइए, ये y अक्ष है, 1 2 3 -1 -2 -3। y अक्ष पे कभी भी जाएंगे तो उसका x वाला मान 0 होता है। जैसे इस बिंदु का निर्देशांक है 0 1, इस बिंदु का निर्देशांक 0 2, इस बिंदु का निर्देशांक 0 3। देखिए ऐसे ये y अक्ष पे है, इसलिए x वाला मान 0 रहेगा। इधर देखिए इस बिंदु का निर्देशांक 0 -2, इस बिंदु का निर्देशांक 0 -3, इस बिंदु का निर्देशांक 0 -1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि y अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका x वाला मान 0 रहेगा और x अक्ष पे कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका y वाला मान 0 रहेगा। उल्टा है, x अक्ष पे y 0, y अक्ष पे x 0। वही चीज यहाँ समझाया है कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है, अर्थात x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x 0 के टाइप का रहता है। मतलब x वाला मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन y वाला मान हमेशा 0 रहेगा। और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक शून्य होता है, अर्थात y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y के जैसा रहेगा। मतलब x वाला मान हमेशा 0 रहेगा, y वाला मान बदलता रहेगा। y का मान कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब आता है ये देखिए x अक्ष, तो अगर आप देखो तो x अक्ष जो है, x अक्ष पे y का मान 0 है, इसलिए इस x अक्ष का एक समीकरण बोला जाता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और जो y अक्ष है इसका समीकरण होता है x बराबर 0। तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। यहाँ देखिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब दो पॉइंट और है, अगर x अक्ष के समांतर रेखा है उसका समीकरण क्या होगा, y अक्ष के समांतर रेखा समीकरण क्या होगा। देखिए तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ऊपर की ओर y बराबर के, नीचे की ओर y बराबर माइनस के, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण दाईं ओर x बराबर के, बाईं ओर x बराबर माइनस के। इसको जरा समझिए, मैं समझाता हूं आपको। जैसे देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब अगर मुझे
ये जो यक्ष अक्ष है इसके समांतर रेखा खींचना है। यक्ष अक्ष के समांतर मैं ऊपर की तरफ भी रेखा ले सकता हूं और इधर नीचे की तरफ भी ले सकता हूं, तो दोनों तरफ ले सकते हैं। देखिए यक्ष अक्ष के समांतर आप ऊपर की तरफ भी रेखा ले सकते हैं और यक्ष अक्ष के समांतर नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। मान लो ये जो मूल बिंदु है यहां से इस रेखा की दूरी है k। अब k मतलब वहां कोई संख्या रहेगी, या इधर भी नीचे की तरफ भी ये दूरी है k। तो ये जो रेखा है इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर k, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर वही रेखा नीचे की तरफ है तो इस रेखा का समीकरण y बराबर माइनस के। अब आप बोलो दूरी तो इधर भी k है इधर भी k है, तो फिर इधर प्लस क्यों लिया इधर की माइनस क्यों लिया? क्योंकि ऊपर की तरफ वो a जो मान होता है प्लस में होता है और नीचे की तरफ ये मान माइनस में होता है। ये तो दूरी है, दूरी हमेशा प्लस में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ k और k लिखा गया है क्योंकि ये दूरी है। लेकिन जो आपका निर्देशांक रहेगा वो नीचे की तरफ माइनस रहेगा, ऊपर की तरफ प्लस रहेगा। इसलिए इस रेखा का समीकरण अगर ऊपर है तो y बराबर k, अगर नीचे है तो y बराबर माइनस k। यही समझाया देखो, ऊपर की ओर y बराबर k, नीचे की ओर y बराबर माइनस k। अब अगर मान लो यहाँ k का मान 2 है, मान लो k बराबर 2 है, तो ये रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर 2। अगर यहाँ k बराबर 2 है तो रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर माइनस 2। ऊपर है तो y बराबर 2, नीचे है तो y बराबर माइनस 2। जो संख्या रहेगी उस तरीके से आपको देखना है। दूसरा, ये x अक्ष हो गया, ये x डैश, ये y अक्ष हो गया, y डैश, जाके मूल बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब मान लीजिए जो y अक्ष है इसके समांतर मुझे रेखा लेना है। इसके समांतर रेखा मैं इधर दाईं तरफ भी ले सकता हूं और इधर बाईं तरफ भी ले सकता हूं। ये देखिए y अक्ष के समांतर दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ रेखा ले सकते हैं। मान लो ये दूरी k है मूल बिंदु से, इधर मान लो दूरी k है, तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर k, क्योंकि इधर प्लस की तरफ है ना, देखो ये प्लस x अक्ष की, देखिए इधर y अक्ष के इस तरफ x अक्ष का प्लस दिशा होता है तो x बराबर k, इधर माइनस दिशा होता है तो x बराबर माइनस k। अब यही अगर मान लो k बराबर 3 है तो यही हो जाएगा x बराबर 3। अगर यहाँ पे भी k बराबर 3 है तो यहाँ x बराबर माइनस 3। अब वही ध्यान रखना है कि दोनों में यहाँ संख्या तो प्लस ली जा रही है, लेकिन यहाँ समीकरण के समय अगर दाईं तरफ है तो प्लस x बराबर प्लस 3 और अगर बाईं तरफ है तो x बराबर माइनस 3, क्योंकि x अक्ष पे बाईं तरफ प्लस लिया जाता है, दाईं तरफ माइनस लिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे याद करो। देखो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण अगर दाईं ओर है तो x बराबर k लेना है, बाईं ओर है तो x बराबर माइनस k लेना है। इतना बेसिक है, इस पे डिपेंड आपका एक्सरसाइज है। आप देख सकते हैं प्रश्न संग्रह 7.1 बहुत ही आसान। अगर जो चीजें मैंने समझाया है वो समझ गए तो ये बहुत ही इजी आपको रहेगा। देखिए ये प्रश्न संग्रह 7.1, इसके पहले देखेंगे तो उदाहरण भी दिया है। देखिए ये उदाहरण भी आपको खुद से पढ़ना चाहिए, पर मैं प्रश्न संग्रह 7.1 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। नीचे दिए गए बिंदु और उनके निर्देशांकों के आधार पर किस चतुर्थांश या अक्षों पर है लिखिए। ये पहला प्रश्न है और दूसरा निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है लिखिए। ध्यान रखिए तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, तो अभी आप टेक्स्ट बुक में तीसरा क्वेश्चन कट कर लीजिए। इसमें क्या है कि जो ग्राफ वाले प्रश्न है जिसमें ग्राफ बनाना है वो मैं कट कर दिया हूँ और जिसमें ग्राफ नहीं बनाना है वो मैं करा रहा हूँ। तो जैसे तीसरा कट कर लीजिए, हम पहला और दूसरा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला है नीचे दिए गए बिंदु उनके निर्देशांकों के आधार पर किस चतुर्थांश या अक्ष पर है लिखो। तो आपको ध्यान रखना है ये 6 चीजें। पहला, अगर प्लस प्लस चिन्ह है तो आपको प्रथम बोलना है, प्रथम चतुर्थांश। पहला माइनस दूसरा प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश बोलना है, दोनों माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश बोलना है, और पहला प्लस दूसरा माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश बोलना है। लेकिन उसके पहले आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे y वाला मान 0 है तो x अक्ष पर बोलना है। ये देखिए अगर y वाला मान 0 है तो x अक्ष पर बोलना है, और अगर x वाला मान 0 है तो y अक्ष पे बोलना है। इसका मतलब ये चारों देखने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या कोई मान 0 है। अगर दूसरा वाला मान 0 है तो x अक्ष पे होगा, अगर पहला वाला मान 0 है तो y अक्ष पे होगा, अगर y वाला मान 0 है तो x अक्ष पे होगा, अगर x वाला मान 0 है तो y अक्ष पे होगा। पहले इसको देख लीजिए, अगर वो 0 नहीं है, वहां पे कोई संख्या लिखी गई है, तब एक चिन्ह देखिए
जबकि दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम, पहला प्लस माइनस दूसरा प्लस रहेगा तो द्वितीय, दोनों माइनस रहेगा तो तृतीय, पहला प्लस दूसरा माइनस रहेगा तो चतुर्थ। बहुत आसानी से आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ये पहला देखिए, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो देखिए पहला माइनस दूसरा प्लस, ये देखिए पहला माइनस दूसरा, अब यहाँ बोलो आप प्लस नहीं लगा हुआ, प्लस छिपा हुआ, पहला माइनस दूसरा प्लस, अब देखिए माइनस प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ लिख दिया द्वितीय चतुर्थांश। दोनों माइनस है, देखिए पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस, तो यहाँ देखिए जब दोनों माइनस रहता है तो तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पे लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश। ए बी प्लस, देखिए दोनों के सामने प्लस है, 3.5 1.5, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो जब दोनों प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश। ये देखिए ए बी प्लस दोनों प्लस है, प्रथम चतुर्थांश, ए बी प्लस दोनों प्लस है, प्रथम चतुर्थांश। संख्या से मतलब नहीं, केवल चिन्ह देखना है। संख्या से मतलब तब है जब जीरो रहेगा। ये देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश, तो पहला प्लस दूसरा माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे भी पहला प्लस दूसरा माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ देखिए जीरो वाला आ गया, x वाला मान जीरो है, और जब x वाला मान जीरो है तो y अक्ष पर, यहाँ देखो y वाला मान जीरो है, y वाला मान जीरो है तो x अक्ष पर, x वाला मान जीरो है तो y अक्ष पर, y वाला मान जीरो है तो x अक्ष पर, ऐसा उल्टा, x वाला मान जीरो है y अक्ष पर, x वाला मान जीरो है y अक्ष पर। जब आप जीरो देख लें तो केवल जीरो से मतलब है, बगल वाली संख्या क्या लिखा उससे मतलब नहीं। और इसमें दोनों माइनस है, देखिए जब दोनों माइनस हो तो तृतीय चतुर्थांश, यहाँ तृतीय चतुर्थांश। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा भी ऐसे ही, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हो। अब देखिए पहला क्वेश्चन, जिसके दोनों धनात्मक हो, अगर दोनों धनात्मक होंगे तो कौन सा चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश, तो यहाँ पे उत्तर लिख दिया प्रथम चतुर्थांश। दूसरा क्वेश्चन है, जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो। अब देखिए जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पे उत्तर हो गया तृतीय चतुर्थांश। जिसका x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक ऋणात्मक हो, x वाला मान प्लस में हो, y वाला माइनस में हो, देखिए x वाला प्लस में, y वाला माइनस में, चतुर्थ चतुर्थांश, उत्तर हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। जिसका x निर्देशांक ऋणात्मक तथा y निर्देशांक धनात्मक हो, मतलब x वाला मान माइनस में हो, y वाला मान प्लस में हो, देखिए x वाला मान माइनस में, y वाला मान प्लस में, तो द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ आ गया द्वितीय चतुर्थांश। इस तरीके से हमने आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन बता दिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये पहला और दूसरे की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। तीसरा ग्राफ बनाने वाला है, ये हमारा कट है, नहीं करना है। उसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे दूसरी एक्सरसाइज पर, प्रश्न संग्रह 7.2। अभी टेक्स्ट बुक में आप लगा लीजिए, आपको पहला नहीं करना है, कट कर लीजिए, पहला नहीं करना है, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। चौथा नहीं करना है, तो पहला चौथा कट कर लीजिए। यहाँ जरा प्रश्न संग्रह 7.2 में टेक्स्ट बुक में पहला कट कर लीजिए, चौथा कट कर लीजिए, फिर 6, 7, 9, तो 3 यहां से कटा, देखिए 6, 7, 9, तो यहां से कटा आपका 1, 4, पहला और चौथा नहीं करना है, और यहां से कटा 6, 7 कटा और 9 कटा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। दूसरा, तीसरा, पांचवा और 8वां एक क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में आ जाओ। इसी से मैं बता देता हूँ, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 में केवल पहला क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आगे 2 से पूरा कट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरा कट। केवल इसमें पहला ही क्वेश्चन करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। चलो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये हमारा हो गया प्रश्न संग्रह 7.2। अब प्रश्न संग्रह 7.2 देखिए। 7.2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रश्न 2 है, y अक्ष के समांतर तथा उस अक्ष के बाईं ओर 7 इकाई दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण लिखो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे a वाला है,
एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण और वाई अक्ष के समांतर। इसको अभी तुरंत याद करो क्योंकि इसी पे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ध्यान रखो, अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो वाई बराबर, ध्यान रखो, एक्स अक्ष के समांतर है तो वाई बराबर संख्या, और वाई अक्ष के समांतर है तो एक्स बराबर संख्या। ये तो पहले याद कर लो, एक्स अक्ष के समांतर है तो वाई बराबर लिखना है और वाई अक्ष के समांतर है तो एक्स बराबर लिखना है। ये उल्टा है थोड़ा। दूसरा, ऊपर की ओर रहेगा तो प्लस लेना है, नीचे की ओर माइनस लेना है, दाईं ओर प्लस लेना है, बाईं ओर माइनस लेना है। चलिए अब फटाफट देखते हैं। यहाँ पे कौन है, वाई अक्ष के समांतर है तो एक्स बराबर लिखना है। देख लीजिए, वाई अक्ष के समांतर है तो एक्स बराबर बाईं ओर, अब देखिए बाईं ओर माइनस में लेना है, एक्स बराबर माइनस के। यहाँ देखिए एक्स बराबर माइनस और के की जगह यहाँ 7 इकाई दूरी दिया है, के की जगह 7 दिया तो एक्स बराबर -7। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष के समांतर और नीचे की ओर, यहाँ से देखिए एक्स अक्ष के समांतर नीचे की ओर तो y बराबर माइनस के, एक्स अक्ष के समांतर नीचे की ओर क्या है, y बराबर माइनस के। यहाँ से देखिए y बराबर माइनस के, यहाँ k की जगह कितना दूरी दिया है, 5 दिया है। सूत्र में मैंने k लिखा है, लेकिन यहाँ जो संख्या दी रहेगी वो संख्या में लेंगे। ये तीसरा हो गया। पांचवा, y अक्ष तथा रेखा x बराबर 4 ऋण 4 समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए y अक्ष और x बराबर ऋण 4, देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये y अक्ष है और इधर 1 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ये देखिए ऐसे ये रेखा ऐसे, ये x बराबर ऋण 4 है, ये y अक्ष हो गया और ये x बराबर ऋण 4 है। इनके बीच की दूरी निकालना है तो कितनी दूरी आपको दिख रही है, 1 2 3 4, दूरी कितनी है 4, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में बोलना है। ध्यान रखो, दूरी कभी भी रहेगी प्लस। यहाँ देखो दूरी पूछा है, y अक्ष तथा रेखा x बराबर ऋण 4 समांतर रेखाएं हैं। इधर देखिए y अक्ष तथा x बराबर ऋण 4, ये दोनों रेखाएं कैसे हैं, समांतर हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी 4 इकाई है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो रेखा x बराबर ऋण 4 यह y अक्ष के समांतर है, देखिए ये y अक्ष के समांतर है, तथा y अक्ष के बाईं ओर 4 इकाई दूरी पर है। देखिए y अक्ष के बाईं ओर है, इसके बाईं ओर 4 इकाई दूरी पर है। तो दी गई रेखा तथा y अक्ष के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 इकाई। ये उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से किन समीकरणों के आलेख, छठवां क्वेश्चन है, ये तो पांचवा था, देख लीजिए छठवां है। निम्नलिखित में से किन समीकरणों के आलेख x अक्ष के समांतर तथा किन समीकरणों के आलेख y अक्ष के समांतर। अब देखो ये आपका है कि इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि कौन से समीकरण के आलेख x अक्ष के समांतर है, कौन से y अक्ष के समांतर है। तो बहुत आसान है, ये देखो इसमें तो नीचे ऊपर भी नहीं बोलना है। अगर y बराबर संख्या लिखा रहेगा तो x अक्ष के समांतर, और अगर x बराबर संख्या लिखा रहेगा तो y अक्ष के समांतर। y बराबर संख्या है तो x अक्ष के समांतर, x बराबर संख्या है तो y अक्ष के समांतर। अब यहाँ देख सकते हैं आप, पहला 4 क्वेश्चन है। पहला x बराबर संख्या है तो यह रेखा y अक्ष के समांतर है। दूसरे में y -2 बराबर 0 है तो ये -2 को मैं बराबर किधर लाऊंगा, तो y और ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। y बराबर 2 मतलब y बराबर संख्या तो x अक्ष के समांतर। ये देखिए x + 6 = 0, +6 बराबर को उधर लेके जाइए तो +6 उधर जाके -6 हो जाएगा, x बराबर -6। अब x बराबर संख्या तो y अक्ष के समांतर। ये देखिए y बराबर संख्या x अक्ष के समांतर। तो अगर x बराबर कोई संख्या लिखी है तो y अक्ष के समांतर। ये देखिए x बराबर कोई संख्या लिखी है तो y अक्ष के समांतर, और y बराबर कोई संख्या लिखी है तो x अक्ष के समांतर, y बराबर कोई संख्या लिखी है तो x अक्ष के समांतर। मतलब x बराबर संख्या है तो y अक्ष के समांतर, और y बराबर संख्या है तो x अक्ष के समांतर। इस तरीके से आपका ये 7.2 का क्वेश्चन हो गया, कितना 6। अब हम लोग देखेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 के प्रश्न। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 के प्रश्न देख लीजिए जल्दी से।
नीचे दिए गए वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों में सही विकल्प चुनिए। अब देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु में से किस स्वरूप में होता है। अब x अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है उसमें y का मान 0 होता है। देखिए y का मान यहाँ 0 है, तो ये C वाला उत्तर सही हो जाएगा। रेखा y बराबर x, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होगा। अब देखिए इसमें लिखा है y बराबर x, मतलब x और y दोनों के मान समान होने चाहिए। यहाँ देखिए इसमें दोनों के मान समान है, यहाँ देखिए इसमें भी समान नहीं है, इसमें भी समान नहीं है, इसमें भी समान नहीं है, प्लस माइनस है, तो ये ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से x अक्ष का समीकरण, अभी आपको लिखा था x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, ये y बराबर 0। ये देखिए बिंदु -4 -3 किस चतुर्थांश में होगा, तो ये दोनों माइनस माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। -5 5 6 5 -3 5 0 5 इन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा का स्वरूप कैसा होगा। अब देखिए अगर आप देखें तो ये जो बिंदु है -5 5 6 5 -3 5 0 5, इनको अगर इन बिंदुओं को समाविष्ट करने वाली रेखा देखें तो मैं जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, y डैश, ये मूल बिंदु हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 1 2 3 4 5। अब अगर आप इन बिंदुओं को प्रतिस्थापित करो, जैसे ऋण 5 5 है तो ऋण जाने दो, एक काम करो, ये वाला तो मैं ग्राफ वाला है तो इसको कट कर दो, चलो 5वां कट कर दो, इसको नहीं करना है, ठीक है। 6वां देखिए, 6वां है ये बिंदु में से चतुर्थ चतुर्थांश का बिंदु कौन सा है। देखिए इन सारे बिंदुओं में देखना है कौन सा चतुर्थ चतुर्थांश का है, तो ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये माइनस माइनस है, ये माइनस प्लस है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में कौन आता है, प्लस और माइनस। तो इधर देखिए Q वाला प्लस और माइनस है तो एक Q हो गया, और R वाला प्लस और माइनस है तो R हो गया। बिंदु Q तथा R चतुर्थ चतुर्थांश में है। बस इतना ही करना है। तो यहाँ से आपको ये 5वां ध्यान रखना है, ये नहीं करना है। तो इसका मैं फोटो अभी आपको भेज देता हूँ। इसमें 5वां कट 5वां नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे देखो टिक कर दिया हूँ, ये टिक वाला ही आपका उत्तर रहेगा। ये देखिए ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख के चाहे आप ऐसे टिक कर लीजिएगा, या बेटर है कि आप ऐसे उत्तर लिख लें, आप टिक ना करो, ऐसे उत्तर सी, अगर आप ऐसा लिखें तो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ से ये पार्ट भी खत्म हो जाता है और यहाँ से हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाता है। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 यहाँ पे हमारा खत्म हो गया।